कि भाजपा की सरकार जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के साथ मिल कर करके और इन्होंने षड्यंत्र रच के ये लोगों का वोट काटा गया है। जो जिंदा है उस आदमी का वोट काट दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपो 24+। मैं हूं अनिलेश और अभी मैं पटना के गांधी मैदान में हूं और आज वोट अधिकार यात्रा का रैली का आखिरी दिन है, नहीं 1 सितंबर का समापन दिन है और यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और आम जनता भी उन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे वोट अधिकार यात्रा का मुख्य मुद्दा क्या है और बिहार की जनता किसको सीएम के रूप में देखना चाहती है। बिहार में आए लोग से बात करते हैं और जानते हैं। जांच शुरू की अपने जो टीम है, इनका जो अपना हैंड है, इसके जरिए इन्होंने जब देखा जो मध्य प्रदेश की सरकार गई, हमारी राजस्थान की सरकार गई, छत्तीसगढ़ की सरकार गई, लोकसभा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, तो विधानसभा में उसका डाटा कुछ और था और 7 महीने के बाद उसका डाटा कुछ और निकलता है। इसको गहन जांच करने लगे। जांच करने के बाद पूरी संतुष्टि हो गई कि वोट को कैसे चोरी कर रहे हैं लोग। जो अननोन पर्सन जिसका एक मकान में 80-80 आदमी का नाम है, 200-200 आदमी का नाम है, ये कहाँ है, ये लोग कहाँ हैं। इसके लिए मैं जिस विधानसभा से आता हूं, मैं बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर हरलाखी विधानसभा से आता हूं। मेरे मधवापुर पंचायत नंबर 1 है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है। वहां पर 167 वोट का कोई ट्रेस नहीं है कि वो आदमी नेपाल का है कि वो इंडिया का है, उसका पता ही नहीं चला। इसी तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरा जांच करने के बाद पूरी तसल्ली हो गई है कि भाजपा की सरकार जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के साथ मिल कर करके और इन्होंने षड्यंत्र रच के जो वोट की बढ़ोतरी किया और लोग गलत लोगों को, यहाँ के लोगों को वहाँ जोड़ दिया, वहाँ के लोगों को वहाँ जोड़ दिया, जिसकी वोटिंग भी 5 बजे के बाद हुई। ये पूरी तसल्ली हो गई है नेताओं को और जनता के दिल में ये दिमाग में बैठ गया है। जो वोट का, जो हम लोगों के SIR का जो मामला चल रहा है, बिहार से जो शुरू हुआ है, जो लोग पीड़ित, जो गरीब गुरबा है, मजदूर तबका है, जो दलित है, SC ST है, OBC है, जो लोग रह रहे हैं गांव में, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं, अपने मकान का पता नहीं, अपने उसके कागजात का पता नहीं चल रहा है, उनके पूर्वज के कोई वंशावली का पता नहीं चल रहा है, बाढ़ प्रभावित एरिया है। अब ऐसे लोग, ऐसी जगह माहौल में समझिए लोगों का वोट काटा गया है। जो जिंदा है उस आदमी का वोट काट दिया गया है, जो मरा हुआ है उसका वोट अभी बाकी है। ये 100% लोगों को यकीन हो गया है। गांव में ही जो आम वोटर है, वो उसके दिल में दिमाग में आ गया कि मेरे वोट की चोरी किया जा रहा है और हमारे अधिकार को छीना जा रहा है और हमारे विरुद्ध, हमारे मन के विरुद्ध जो सरकार चाहती है, अपने मन की सरकार बना करके और चला करके जनता के माथे पर, पीठ पर, माथे पर कलंक थोप करके ये समझिए बोझ बना हुआ है। एक और मेरा सवाल है आपसे कि जो चुनाव आयोग से बोला गया कि CCTV कैमरा देखा है जब वोट हुआ है, वो नहीं देखा है, उस पर क्या करना चाहते हैं? पूरी इसमें छल है ना। चुनाव आयोग क्यों डर रहा है? चुनाव आयोग की जो नियुक्ति हुई वही गलत हुई है, पहले से जो होता हुआ आया वो भी गलत, उससे बिल्कुल विपरीत हुआ है। सबसे पहले जो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जो 3 आदमी की चयन की प्रक्रिया थी उसको खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने सीधा कहा कि एक हम होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और एक हमारे कैबिनेट मंत्री होंगे, उसका नाम जद भी नहीं किया गया। और उसके माध्यम से इन्होंने चुनाव आयोग की जो चयन किया है, ये प्रक्रिया पूरी की। जो वीडियो, जो CCTV कैमरा का जो फुटेज मांगा इन्होंने, तो इसको सबको डिलीट कर रहे हैं, इसलिए कि इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये यकीन हो गया कि हम पकड़े जाएंगे और हकीकत बात है, मेरा नेता कह रहा है इन सबको जेल में जाना होगा। ये दोषी हैं, दोषी रहेंगे। राहुल गांधी जी 16 दिन से वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। लास्ट दिन, फाइनल दिन है जो गांधी मैदान में समापन होगा, तो क्या लगता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? निश्चित आपको बिहार की शुरुआत सासाराम से शुरुआत हुआ है और खत्म यहाँ पटना में हो रहा है। आपने देखा होगा बिल्कुल सीमांचल का एरिया, मधुबनी का एरिया, मिथिलांचल का एरिया, हर जगह लोग एकदम, जो आदमी कभी किसी रैली में, किसी प्रोग्राम में नहीं जाते थे, उन्होंने राहुल गांधी के आह्वान पर और गठबंधन, इंडिया गठबंधन के आह्वान पर समझिए गांव घर से निकल करके उनके यात्रा का समर्थन किया। हमने मधुबनी से चल करके मोतिहारी, ढाका तक हम गए और देखा जो उफान था, दिलों में तूफान बना हुआ है पब्लिक के बीच में। एकदम 100% है कि NDA की सरकार को उखाड़ के फेंकने जा रही है। महागठबंधन किसको चाहती है सरकार बनाने बिहार में? महागठबंधन एक सबका अपना 6 पार्टियों का हमारा अलायंस है और निश्चित रूप से महागठबंधन में जो समझिए कि बड़ी पार्टी के रूप में है वो राजद के तेजस्वी जी हैं, माननीय तेजस्वी जी हैं, वो CM बनेंगे यहाँ के और महागठबंधन उनको बनाएगी CM।